आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज ये वीडियो होगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का असाइनमेंट नंबर 4 माह नवंबर और 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान का ये असाइनमेंट है। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है, तो आप अपने स्टडी के साथ साथ इस वीडियो की हेल्प से भी अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। यदि कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो हमें उसके लिए ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रश्न पत्र देख पा रहे हैं, यहाँ आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। दूसरा प्रश्न है भारत विभाजन के प्रमुख कारण। तीसरा है योजना आयोग के 4 कार्य। फोर्थ क्वेश्चन है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे। और क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम ना करने के कोई 2 कारण बताइए। तो ये प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार से यदि आप किसी और विषय का भी असाइनमेंट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो भी आपके लिए हम उपलब्ध करवा देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्यवाही करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। अगला इसका हम मुख्य बिंदु देखेंगे, इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन थी। तो पहले सिफारिश यहाँ देखते हैं, भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरी सिफारिश थी इसकी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। पॉइंट 3 है भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। पॉइंट 4 देखते हैं, इसमें हम देखेंगे वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 प्रकार की इकाइयां रखी गई। तो ये था आपका पहला प्रश्न, इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरे को देखिए, जो आपसे पूछ रहा है भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो भारत विभाजन के जो कारण थे उनमें हम सबसे पहला कारण देखेंगे सांप्रदायिक दंगे। दूसरे कारण की ओर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे कारण में हम देख लेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। तीसरे पॉइंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लिखने के लिए। तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि पाकिस्तान की मांग वर्ष 1930 में सर मोहम्मद के खिलाफ जो मुस्लिम लीग के सभापति ने भाषणों में कहा था कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। तो ये कुछ तीसरा इसका कारण था। फोर्थ इसका रीजन था माउंटबेटन का प्रभाव, इसको भी आप अच्छे से लिखेंगे। पांचवा कारण है कांग्रेस की तुष्टिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। उस समय कांग्रेस ने इसका कोई पुरजोर विरोध नहीं किया या भारत विभाजन को नहीं रोक पाई, तो कांग्रेस भी इसका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार थी। प्रश्न 3 को देखिए, जो आपसे पूछ रहा है योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। तो भारत जो है इसमें योजना आयोग के बारे में बताना है। इसमें भारत में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, योजना आयोग का अब बदलकर नीति आयोग का नाम दे दिया गया है। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के निर्माण से जाना जाता है, यह नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं। इसके कार्य देखें तो कार्यों में होगा देश के संसाधनों का आकलन करना, इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधन का आवंटन करना, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना, देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी व संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना, आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इसे भंग करने की घोषणा कर दी तथा जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया। तो इसे ध्यान रखेंगे, अब ये नीति आयोग है। प्रश्न 4 आपसे पूछता है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे को लिखिए। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या मतभेद है या इन क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य सम्मिलित है, इसको आप लिखेंगे। और अर्थव्यवस्था में इसके संचालन में क्या भूमिका है, ये सभी कुछ इसमें आपको दिया गया है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे अच्छे से लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है और यह आपसे पूछता है भारत में सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम ना करने के कोई 2 कारण बताइए। तो ऐसे कौन से कारण है जो सार्वजनिक उद्यम है या जो क्षेत्र हैं वो सही से कार्य नहीं कर रहा, इसको आप बताएंगे। तो यहाँ 2 से आप अधिक पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।